हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश बीटर। दोस्तों, इस चैनल पर हम इंग्लिश सीखते हैं, पढ़ना, लिखना, बोलना बहुत ही आसानी से इंग्लिश स्टोरीज़ के थ्रू। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो से आप कुछ भी सीखते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की। तो चलिए आज की स्टोरी हम देख लेते हैं। डाई फॉर स्वीट्स। डाई का मतलब होता है कलर, रंग। फॉर का मतलब के लिए, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, तो मिठाइयों के लिए रंग। किंग कृष्णदेव राय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फेस्टिविटीज़। फेस्टिविटीज़ का मतलब होता है त्यौहार, ठीक है। किंग कृष्णदेव राय जो था वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, ठीक है। तो वो था बहुत ही शौकीन किस चीज़ का? फेस्टिविटीज़ का, यानी कि त्योहारों का। वंस ही डिक्लेयर्ड। डिक्लेयर्ड का मतलब हुआ कि उसने घोषणा की। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना। तो वंस एक बार, ही डिक्लेयर्ड उसने घोषणा की, द नेक्स्ट फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड, कि जो अगला आने वाला हमारा त्यौहार है उसको मनाया जाएगा, ठीक है। सेलिब्रेट करने का मतलब होता है मनाना किसी चीज़ को। तो अगला, वो घोषणा करते हैं कि अगला जो त्यौहार होगा वो मनाया जाएगा इन अ ग्रैंड एंड कलरफुल मैनर। ग्रैंड का मतलब होता है शानदार, एंड कलरफुल मैनर, कलरफुल का मतलब होता है रंगदार, मैनर का मतलब तरीका या ढंग। तो वो डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि जो अगला फेस्टिवल यानी कि जो अगला त्यौहार होगा वो हम मनाएंगे, यानी कि वो मनाया जाएगा, टू बी सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड एंड कलरफुल मैनर, यानी कि बहुत ही शानदार और रंगदार तरीके से, ठीक है, हम उसको मनाएंगे। द होल सिटी वॉज क्लीन्ड अप। द होल सिटी मतलब पूरी जो सिटी थी, जो शहर था पूरा का पूरा, वॉज क्लीन्ड अप, उसको क्लीन अप किया गया, यानी कि उसकी साफ सफाई की गई। तो क्लीन अप का मतलब किसी चीज़ को साफ करना। तो ये हमारी फ्रेजल वर्ब हुई। द हाउसेज वर डेकोरेटेड, ठीक है। जो घर होते हैं, जो वहाँ के घर थे उनको डेकोरेट किया गया था। डेकोरेट करना किसी चीज़ को सजाना, तो उनको सजाया गया था घरों को विद फ्लावर्स एंड लाइट्स। फ्लावर्स का मतलब यानी कि फूल, एंड लाइट्स का मतलब हो गया यानी कि जो लाइट्स होती है हमारी, रोशनी होती है, तो रोशनी और फूलों के साथ घरों को डेकोरेट किया गया, यानी कि सजाया गया। द पैलेस वॉज लुकिंग ब्यूटिफुल। जो पैलेस था, जो राजा का महल था, ठीक है, वो भी क्या लग रहा था? लुक का मतलब लगना होता है, देखना भी होता है इसका मतलब। तो वो जो पैलेस था, जो उसका महल था राजा का, वो बहुत ज़्यादा लग रहा था ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। द किंग आस्क्ड, अब राजा ने कहा, ठीक है, आस्क का मतलब कहना। द स्वीट सेलर्स, स्वीट सेलर्स जो मतलब मिठाई बेचने वाले हैं, उनको कहा टू मेक कलरफुल स्वीट्स। मेक का मतलब कोई चीज़ बनाना, कलरफुल स्वीट्स मतलब रंगदार मिठाई। तो जो राजा होता है वो कहता है स्वीट सेलर्स को, यानी मिठाई बनाने वाले जो होते हैं उनको बोलता है कि भाई आप लोग क्या बनाइए, रंगदार मिठाई बनाइए। एज दे वुड लुक वेरी अट्रैक्टिव, क्योंकि एज का मतलब क्योंकि, दे वुड लुक, तो जब भी हम पास्ट में कोई बात करते हैं कि वो चीज़ ऐसी होती है या ऐसा होता, ठीक है, तो उसके लिए वुड यूज़ करते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो क्योंकि वो जो थे कलरफुल स्वीट्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव का मतलब ब्यूटीफुल, यानी कि बहुत ही सुंदर, ठीक है, वो लगते थे। द स्वीट सेलर्स स्टार्टेड मेकिंग स्वीट्स। जो स्वीट सेलर्स यानी कि जो मिठाई बेचने वाले हैं, वो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, मेकिंग स्वीट्स। मेक मतलब बनाना, तो वो मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, ऑफ ऑल कलर्स, स्वीट्स ऑफ ऑल कलर्स मतलब कि हर तरह का जो रंग होता है उस तरह की मिठाई बनाना वो शुरू करते हैं। इंडीड द स्वीट्स लुक्ड लवली। इंडीड मतलब सचमुच, द स्वीट्स जो मिठाइयाँ थी, लुक्ड लवली वो बहुत ही अच्छी, लवली मतलब सुंदर, अच्छी लग रही थी। द पीपल वो ग्रैंड क्लोथ्स, वो मतलब पहनना, ठीक है, वेयर मतलब होता है पहनना, और वो ये हमारी
क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो ये सेकंड फॉर्म है हमारी। तो जो लोग होते हैं वो ग्रैंड क्लोथ्स जो हैं वो पहनते हैं, ग्रैंड मतलब बहुत ही बढ़िया जो कपड़े हैं उन्होंने पहने, ठीक है। एंड केम टू द कोर्ट, वो जो लोग होते हैं वो आते हैं, ठीक है। केम यानी कि वो आए कहाँ पे, टू द कोर्ट, दरबार में वो आते हैं। बट तेनालीरामा वॉज नॉट देयर, मगर तेनालीरामा जो था वो वहाँ पर नहीं था। देयर का मतलब होता है वहाँ पर, ठीक है, वो वहाँ पर नहीं था। ही डिड नॉट इवन बॉदर, तो बॉदर का मतलब होता है कोई परेशान होना या तंग होना, ठीक है। तो वो ज़रा सा भी कह सकते हैं, वो बिल्कुल तंग नहीं होता, ठीक है, इस बात को लेकर। टू इन्फॉर्म द किंग ऑफ हिज वेयर अबाउट्स, तो वेयर अबाउट्स का मतलब होता है थां ठिकाना बोल सकते हो आप, जहाँ पे आप मतलब हो उस जगह का थां ठिकाना आप बोल सकते हो। तो वो बिल्कुल भी चिंता नहीं करता, क्या किस बात की, टू इन्फॉर्म मतलब सूचित करना, वो सूचित करे किसको, द किंग, ठीक है, कि वो राजा को सूचित करे ऑफ हिज वेयर अबाउट्स, ठीक है, उसके ठिकाने को लेकर, ठीक है। ऑफ हिज वेयर अबाउट्स यानी कि उसके ठिकाने को लेकर वो कहाँ पर था, इस चीज़ को वो राजा को बताता, इस बात का उसको ज़रा भी क्या नहीं था, गिला नहीं था, ठीक है। वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल बॉदर नहीं होता, तंग नहीं होता। द किंग वॉज वरिड, अब जो राजा होता है वो वरिड होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ठीक है। एंड आस्क्ड हिज गार्ड्स, और वो अपने जो गार्ड्स होते हैं, सिपाही होते हैं, उनसे कहता है टू लुक फॉर तेनालीरामा, ठीक है। लुक फॉर का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को देखो, किसी चीज़ की खोज करो, ठीक है, कि किसी चीज़ का ध्यान रखना, लुक फॉर समवन और समथिंग। तो वो अपने गार्ड्स को कहते हैं कि भाई आप लोगों ने तेनालीरामा को देखना है, ठीक है, उसकी खोज में रहना है। वन ऑफ द गार्ड्स केम, जो सिपाही होते हैं उनमें से एक जो होता है आया, ठीक है। वन ऑफ द गार्ड्स केम एंड रिपोर्टेड, रिपोर्ट करना मतलब किसी चीज़ के बारे में बताना। तो वो कहता है, आकर बताता है, तेनालीरामा हैज़ सेट अप अ डाई शॉप एंड इज़ बिजी डाइंग क्लोथ्स फॉर द पीपल। तो वो रिपोर्ट करता है यानी कि बताता है कि तेनालीरामा जो है उसने सेटअप की है। सेटअप करना यानी किसी चीज़ को आप लगाते हो, ठीक है। तो उसने क्या है, लगाई है, क्या लगाई है, अ डाई शॉप, डाई मतलब कलर, रंग, तो रंगों की दुकान जो है तेनालीरामा ने लगाई है। एंड इज़ बिज़ी, और बहुत ज़्यादा व्यस्त है वो, डाइंग क्लोथ्स, जो कपड़े हैं उनको डाई करने में, ठीक है, उनको कलर करने में, रंग करने में वो बिज़ी है। फॉर द पीपल, क्लोथ्स फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ठीक है। द किंग आस्क्ड, अब राजा पूछता है, डिड यू आस्क हिम टू कम टू द कोर्ट, डिड यू आस्क हिम, कहते क्या तुमने पूछा उसको या उसको बताया, टू कम क्या कहने के लिए, कि तुम आओ, टू द कोर्ट, ठीक है, दरबार में, क्या तुमने उसको बोला कि तुम दरबार में आओ। वी डिड बट ही रिफ्यूज्ड, वो कहते हैं वी डिड, हमने किया ये काम, ठीक है, हमने यानी कि उसको पूछा, बट ही रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने बिल्कुल मना कर दिया। सेट द गार्ड, जो सिपाही ने कहा। द किंग गॉट वेरी एंग्री, अब जो राजा था, गॉट का मतलब हो गया, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो गया, गुस्से में आ गया। ही शाउटेड, अब शाउट चिल्लाना, तो वो चिल्लाता है, टेल तेनाली टू कम, कि कहो तेनाली को कि वो आए, ठीक है, टेल मतलब किसी को कहना या बताना, उसको बोलो कि वो आए, टू द कोर्ट, दरबार में, इमीडिएटली यानी कि तुरंत। एंड इफ़ ही रिफ्यूज़, और अगर ही रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ मतलब मना करता है, ठीक है, अगर वो मना करता है, गेट हिम फोर्सबली, गेट किसी चीज़ को लाना, फोर्सिबली किसी को धकेल कर, फोर्स करके, मजबूर करके लाना, तो उसको मजबूर करके तुम लाओ। द गार्ड्स अगेन वेंट टू तेनाली रामा, जो सिपाही थे, सिपाही होते हैं वो क्या करते हैं, दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, वेंट मतलब जाना, तो वो जाते हैं, टू तेनालीरामा, ठीक है, तेनालीरामा के पास। बट ही वुड नॉट मूव फ्रॉम हिज प्लेस, लेकिन वो बिल्कुल भी हटा नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी हटता नहीं, मूव का मतलब हटना, किसी जगह से हटते हो आप, तो वो बिल्कुल भी हटता नहीं है, फ्रॉम हिज प्लेस,
फ्रॉम मतलब से, हिज प्लेस मतलब उसकी जगह से वो बिल्कुल भी हटा नहीं। व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू कम, जब उसने मना किया, टू कम आने के लिए, द गार्ड्स पिक्ड हिम अप। पिक समवन अप का मतलब कि आप किसी को उठाकर लेकर जाते हो, ठीक है। तो गार्ड्स होते हैं उसको उठा लेते हैं। एंड प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द किंग। प्रोड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना, लेकिन इसका यहाँ पे मतलब है कि किसी चीज़ को शो करना, ठीक है, दिखाना। प्रोड्यूस का मतलब शो करना। तो वो उसको उठाते हैं, उठाकर पेश करते हैं किसके सामने? बिफोर द किंग, ठीक है, राजा के सामने। द किंग वॉज होल्डिंग कोर्ट व्हेन तेनाली वॉज ब्रॉट इन। तो जो राजा होता है उसने कोर्ट को होल्ड किया होता है। कोर्ट यहाँ पे होल्ड कोर्ट का मतलब हो गया जो दरबार है उसको लगाया हुआ था राजा ने, यानी कि वो उस वक्त दरबार में बैठा हुआ था सबके बीच। व्हेन तेनाली वॉज ब्रॉट इन, ठीक है, जब उसको ब्रिंग का मतलब होता है लाना किसी चीज़ को। तो जब तेनाली को लाया गया, यहाँ पे ब्रॉट है थर्ड फॉर्म, क्योंकि उसको लाया गया इन, ठीक है, अंदर उसको लेकर आए वो सिपाही। द किंग शाउटेड, अब जो राजा होता है वो चिल्लाता है, यू आर अ रॉयल जेस्टर। अब वो कहते हैं कि भाई तुम रॉयल जेस्टर हो। जेस्टर मतलब आप बोलते हो जोकर, और रॉयल यानी कि शाही। अब तुम शाही यहाँ पे जोकर हो। वाई आर यू नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। वाई आर यू, तुम क्यों नहीं हो, ठीक है, क्या नहीं हो, प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि हाजिर। तुम क्यों हाजिर नहीं हो इन द कोर्ट, दरबार में। वाई डिड यू नॉट कम व्हेन आई सेंट फॉर यू। यहाँ पे सेंड फॉर का मतलब होता है किसी को आप जब भेजते हो किसी को बुलाने के लिए, बुलावा भेजना, तो उसको बोलते हैं हम सेंड फॉर समवन, किसी को बुलाकर लाना। तो कहते हैं कि वाई डिड यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए, व्हेन आई सेंट फॉर यू, जब मैंने तुम्हें बुलावा भेजा, तुम्हें लेकर आने का बुलावा जो था वो भेजा था, तुम क्यों नहीं आए। हाउ डेयर यू डिसओबे माई ऑर्डर्स। तो डिसओबे कैसे किया तुमने। डिसओबे करना होता है कि किसी के रूल्स को, किसी के हुक्म को नहीं मानना। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हुक्म, यानी मेरे जो ऑर्डर्स हैं उनको डिसओबे करने की, उनको ना मानने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यू कुड हैव डन द डाइंग वर्क लेटर। अब कुड हैव डन मतलब तुम कर सकते थे डाइंग वर्क, जो तुम्हारा रंग का काम था उसको तुम लेटर यानी कि बाद में कर सकते थे। व्हाट वाज द अर्जेंसी, अर्जेंसी क्या थी। कहते हैं क्या मतलब इतनी ज़्यादा अर्जेंसी आ चुकी थी। अर्जेंसी माने क्या ज़रूरत थी, ठीक है, वो कहते हैं क्या ज़रूरत आ पड़ी थी ऐसी। तेनाली सेड, अब तेनाली कहता है माई लॉर्ड, मेरे राजा जी, आई वॉज डाइंग द क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल। कहता है कि मैं डाई कर रहा था, कलर कर रहा था कपड़ों को, ठीक है, कलर कर रहा था फॉर द फेस्टिवल, यानी कि त्यौहार के लिए मैं कपड़ों को रंग कर रहा था। द किंग आस्क्ड, अब राजा पूछते हैं, बट वाई डिडंट यू कम, तुम क्यों नहीं आए। व्हेन यू वर आस्क्ड टू, जब तुमको कहा गया था, ठीक है, आस्क का मतलब होता है कहना, जब तुमको कहा गया था आने के लिए तुम क्यों नहीं आए। डाइंग वर्क कुड हैव बीन डन लेटर, तो कहते हैं डाइंग वर्क जो तुम्हारा कलर करने का काम है, रंग करने का जो काम था वो हो सकता था, ठीक है, कुड हैव बीन डन, वो हो सकता था लेटर यानी कि बाद में भी हो सकता था। तेनाली सेड, अब तेनाली कहता है, देयर आर नॉट मच डाइज लेफ्ट, तो कहते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा कलर्स यानी कि रंग करने का जो काम था वो बाकी नहीं बचा था। एंड आई वॉज अफ्रेड, तो मैं डर गया था। दैट, अफ्रेड का मतलब होता है डरना, तो कहता है मैं डर गया था। दैट इफ़ आई मूव्ड, अगर मैं हट जाता, फ्रॉम देयर वहाँ से, ठीक है, फ्रॉम देयर वहाँ से, द डाइज वुड फिनिश, जो कलर्स थे, डाइज कलर्स रंग थे, वुड फिनिश वो ख़त्म हो जाते। एंड आई माइट नॉट गेट एनी डाइज टू कलर माई क्लोथ्स, तो शायद मेरे को, कहता है, रंग नहीं मिलते। गेट का मतलब होता है किस चीज़ का मिलना, माइट का मतलब शायद, तो शायद मेरे को, कहते हैं, कलर्स रंग जो थे वो नहीं मिलते टू कलर माई क्लोथ्स, मेरे कपड़े कलर करने के लिए मुझे रंग नहीं मिलते शायद। बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर द डाइज, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, उसको ह्यूज बोलते हैं, डिमांड मांग, ठीक है,
क्योंकि वहाँ पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड यानी कि मांग है किस चीज़ के लिए, फॉर द डाइज, कलर्स के लिए, रंगों के लिए. वाई वोंट यू गेट डाइज फॉर क्लोथ्स, आस्क्ड द सरप्राइज्ड किंग. वोंट, विल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कहते हैं कि ऐसा होगा फ्यूचर में, ऐसा करेगा. तो कहते हैं कि भाई तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है. वाई वोंट यू गेट डाइज, तुम्हें कलर्स क्यों नहीं मिलेंगे अपने कपड़ों के लिए. आस्क्ड द सरप्राइज्ड किंग, सरप्राइज मतलब हैरान हुआ राजा जो है वह ऐसा पूछता है. माई लॉर्ड, राजा जी. एवर सिंस, कहते हैं जब से, यू ऑर्डर्ड, एवर सिंस का मतलब जब से, यू ऑर्डर्ड आपने हुक्म दिया है, फॉर कलर्ड स्वीट्स टू बी प्रिपेयर्ड, के किस चीज़ के लिए, कलर रंगदार मिठाई के लिए, उसको तैयार करवाने के लिए आपने जब से हुक्म दिया है. ऑल द स्वीट सेलर्स, सारे के सारे जो मिठाई बनाने वाले हैं यानी कि बेचने वाले हैं, सेलर्स हैं, आर बाइंग, वो खरीद रहे हैं, बाय का मतलब खरीदना, एंड यूजिंग क्लोथ्स डाई, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं क्लोथ्स डाई, ठीक है, जो कपड़े कलर करने वाला रंग होता है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, टू कलर देयर स्वीट्स, अपने जो मिठाइयाँ हैं उनको कलर करने के लिए, रंग करने के लिए वो कपड़ों का रंग यूज़ कर रहे हैं, सेड तेनाली रामा. तो तेनाली ऐसा कहता है. द किंग वॉज शॉक्ड, अब जो राजा होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, हैरान होता है. टू हियर दिस, हियर मतलब सुनना, तो इस चीज़ को लेकर, बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ. द किंग सेड, अब राजा कहते हैं वॉट, कहता है क्या. द स्वीट सेलर्स आर कलरिंग द स्वीट्स विद द डाइज मेंट फॉर डाइंग क्लोथ्स, कहता है क्या, द जो स्वीट सेलर्स है यानी मिठाई बेचने वाले हैं, आर कलरिंग, वो कलर कर रहे हैं, रंग कर रहे हैं अपनी मिठाइयों को, ठीक है, रंग कर रहे हैं, विद द डाइज, विद मतलब के साथ, डाइज मतलब रंग, उस रंग के साथ, मेंट फॉर डाइंग क्लोथ्स, मेंट फॉर का मतलब होता है किस चीज़ के लिए बना होना, तो वो वाला कलर जो बना है डाइंग क्लोथ्स यानी कि कपड़े जो होते हैं उनको रंग करने के लिए जो कलर बना है, उसके साथ जो है स्वीट सेलर्स जो मिठाई बेचने वाले वो अपनी स्वीट्स जो मिठाइयों को कलर कर रहे हैं. तेनाली सेड यस, कहता है हाँ माई लॉर्ड राजा जी, एंड इफ़ दे यूज़ अप ऑल द डाइज फॉर स्वीट्स देन हाउ विल आई डाई माई क्लोथ्स फॉर द फेस्टिवल, कहता है हाँ जी राजा जी, एंड इफ़ दे, अगर वो यूज़ अप मतलब इस्तेमाल, यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब है तो इसका मतलब ये होता है इस्तेमाल करना, तो अगर वो इस्तेमाल कर लेते हैं ऑल द डाइज फॉर स्वीट्स, सारे का सारा जो रंग है अपनी मिठाइयों के लिए अगर वो इस्तेमाल करते हैं, देन हाउ विल आई डाई माई क्लोथ, तो कहते हैं मैं कैसे करूँगा अपने कपड़ों को कलर, ठीक है, फॉर द फेस्टिवल, त्यौहार के लिए. द किंग सेट, जो राजा होते हैं वो कहता है द डाई फॉर क्लोथ्स इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, तो राजा कहते हैं कि जो कलर कपड़ों के लिए बना है, ठीक है, डाइज फॉर क्लोथ्स, ठीक है, जो कपड़ों के लिए रंग है, इज़ नॉट फिट, फिट मतलब किसी चीज़ का सूटेबल होना यानी कि किसी चीज़ का ठीक होना, तो कहते हैं वो ठीक नहीं है, वो कलर ठीक नहीं है, फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब होता है खाना पीना, ठीक है, तो वो कहता है कि खाने पीने के लिए वो कलर जो है कपड़ों का वो सही नहीं है, ठीक है. इट शुड नॉट बी यूज्ड इन स्वीट्स, कहता है कि ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यूज़, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इन स्वीट्स, मिठाइयों में, ठीक है, इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. इट इज़ बैड फॉर हेल्थ, कहते हैं ये चीज़ बुरी है हमारी सेहत के लिए. आई नो दैट माई लॉर्ड, कहता है हाँ जी मुझे पता है राजा जी, सेड तेनाली रामा, तेनाली कहता है. द किंग देन अनाउंस्ड, अनाउंस करना किसी चीज़ की घोषणा करना, राजा घोषणा करता है, देन का मतलब तब, तो राजा तब घोषणा करता है. कोर्टियर्स ऑल ऑफ यू लिसन, दरबारियों, ठीक है, कोर्टियर का मतलब दरबार, दरबारी, तो कहते हैं दरबारियों, ऑल ऑफ यू, तुम सब के सब, लिसन, सुनो. आई टेक बैक द ऑर्डर टू प्रिपेयर कलरफुल स्वीट्स, टेक बैक यानी मैं वापस लेता हूँ, ठीक है, क्या, ऑर्डर्स, अपने जो हुक्म है उसको वापस लेता हूँ. क्या हुक्म, टू प्रिपेयर कलरफुल स्वीट्स, यानी कि प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, कलरफुल स्वीट्स मतलब रंगदार मिठाई.
कहते हैं कि मैं जो रंगदार मिठाई तैयार करवाने का जो मैंने हुक्म दिया था मैं उसको वापस लेता हूँ, एंड ऑल दोज पीपल हु हैव यूज्ड क्लोथ डाइज इन स्वीट्स शेल बी पनिश्ड। और कहता है ऑल दोज पीपल, वो सारे के सारे लोग, हु हैव यूज्ड, जिन्होंने इस्तेमाल किया, क्लोथ डाइज यानी कपड़ों का कलर, रंग जो इस्तेमाल किया, इन स्वीट्स कहाँ पे, मिठाइयों में, शेल बी पनिश्ड, उनको किया जाएगा, क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, यानी कि उनको सज़ा दी जाएगी। तेनाली रामा सेड, अब तेनाली कहता है थैंक यू, धन्यवाद, माय लॉर्ड राजा जी, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, कहता है यही, ठीक है, दिस इज़ व्हाट, यही जो था मैं चाहता था, ठीक है, यही था जो मैं चाहता था, वांट का मतलब चाहना। द किंग रिप्लाइड, अब किंग जो होता है, राजा होता है, वो रिप्लाई करता है, उत्तर देता है, आई शुड थैंक यू, कहता है शुड का मतलब चाहिए, तो कहते हैं मुझे धन्यवाद करना चाहिए तुम्हारा तेनालीरामा। यू हैव सेव्ड द लाइव्स ऑफ द पीपल ऑफ आवर किंगडम, कहते हैं यू हैव सेव्ड, तुमने सेव किया, बचाया, किसको, द लाइव्स ऑफ द पीपल, जिंदगियों को, ठीक है, लाइव्स, जिंदगियाँ किनकी, ऑफ द पीपल ऑफ आवर किंगडम, हमारा जो किंगडम है, हमारा जो राज्य है, उसके जो लोग हैं, उनकी जो जानें हैं, तुमने बचाई, इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपने इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने की। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।